साथ दोहराएंगे। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, हरी हो गई निडर बहादुर सेनानी, भारत माता तेरा आंचल, मीठा भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी, मस्त हवा जब लहराती है, मस्त हवा जब लहराती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, मस्त हवा जब लहराती है, मस्त हवा जब लहराती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, दूर दूर तक पहुंचाती है। जग को गीत बनाने वाले, जग को गीत बनाने वाले, मधुर मधुर तेरी वाणी, मधुर मधुर तेरी वाणी, भारत माता तेरा आंचल, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी। चलिए आखिरी बार फिर से दोहराएंगे। मस्त हवा जब लहराती है, मस्त हवा जब लहराती है, मस्त हवा जब लहराती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, जग को गीत बनाने वाली, जग को गीत बनाने वाली, मधुर मधुर तेरी वाणी, मधुर मधुर तेरी वाणी, मधुर मधुर तेरी वाणी, मधुर मधुर तेरी वाणी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। और आज फिर बच्चे आ चुके हैं। सभी बच्चे नमस्ते करें। तो आज हमारा ये दूसरा सप्ताह खत्म होने जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा में कितना अनुशासन है। मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ परंतु उसको कोई बातचीत को कोई करने नहीं देगा आपसे, क्योंकि ये अपनी बातें इतनी सारी करते हैं कि इनके अनुशासन में मेरी बातचीत आपसे नहीं हो पाती।
तो कहीं ना कहीं ये दुविधा है, दिक्कत है, परेशानी है कि बताने के बाद भी, बातचीत करने के बाद भी, मैं इशारा भी कर रहा हूँ कौन कहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हैं, फिर भी शांति से बैठ नहीं सकते 5 मिनट भी। तो ये तो हमारी कक्षा का अनुशासन है। अभी बच्चे बोलते हैं कि वीडियो डाल दीजिए भाई साहब यूट्यूब पे। अब वो वीडियो इतनी अच्छी बनी होती है कि उसमें भांति भांति की तो प्रकार की गालियां मिलती है, आपस में खिचड़ी बनी होती है, कोई किसी को मार रहा होता है। तो ये अगर जो वीडियो मैंने किसी को डाली तो सब लोग हमारे ऊपर ही हंसने वाले हैं, हमारी ही बेइज्जती होने वाली है। परंतु ये लोग इस चीज को समझते नहीं है, ये सोचते हैं कि कैमरा लगा दिया और किताबें ले आई और ये हमारा बस एक मनोरंजन का एक तरीका है। अभी भी देख लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना बताया जाता है अच्छे बच्चे कैसे, परंतु कुछ ठोक रहे हैं, कुछ कागज मरोड़ रहे हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ हंसने वाले भी हैं। मारने के बाद बता रहा हूँ कि कुछ लोग मार रहे हैं, वो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, परंतु वो रुकने वाले नहीं है, अपनी आदत से वो बाज नहीं आने वाले। अच्छे बच्चे हाथ रखने वाले होते हैं, परंतु यहाँ चिल्लाने वाले हूँ मैं हूँ, अभी भी वो मारे ही जा रहे हैं। उनकी समझ में बुद्धि में इतनी चीज नहीं आ रही कि उसको पेंसिल को मैं साइड में रख दूं तो ताकि वो बजना बंद हो जाए। इतनी बार बताया कि ऐसे हाथ चिपका लें जैसे कहा जाए कि अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब ये होती है कि हाथ में कुछ चीज नहीं होती, परंतु कागज रहता है उसे मरोड़ते रहते हैं। उस पर कुछ बच्चे फिर से हंसते हैं, ये नहीं कि अपने आप चुपचाप बैठ जाए फिर ऐसे ऐसे करने लगते हैं, अपनी बुद्धि को शांत नहीं रख पाते। दूसरा कुछ कर रहा है तो मैं भी करूंगा हंस के उसके ऊपर। अभी भी कुछ बच्चों को बताया कि कॉपी किताब रख दीजिए, हाथ चिपका दीजिए मेज से, मेरे हाथ यहाँ पर जम गए हैं। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि अभी बातचीत मत कीजिए। तो ये हमारे कक्षा का अनुशासन। अब इस अनुशासन में ऊपर आज आके लिखा भी गया है, परंतु कुछ के हाथ अब भी छूट जाते हैं, वो कुछ मेज के नीचे घुस जाते हैं, उनके हाथ वो चिपके हुए नहीं है मेज पे, अभी भी बात सुनने को उनका धैर्य नहीं है। गिर गया कुछ चीज, रह गई कुछ चीज, तो ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दे। अभी भी कुछ लोग कॉपी में लिख रहे हैं, पेंसिल हाथ में है, अभी भी कुछ लोग पीछे मुड़ गए हैं, बैग में पता नहीं क्या रखा हुआ है, ऊपर से हंसते भी हैं। उनको बुद्धि में अभी भी नहीं आ रहा कि किन के बारे में बात हो रही है। बोला गया है कि यहाँ पर रोजाना 5 मिनट बैठना है, स्थिर हो जाना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, स्टेचू वाले हालत होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि दूसरे चुपचाप बैठे हैं तो उनके कान में जाकर घुसना है, वो बेचारे फिर भी नहीं बोल रहे, फिर भी उनके बोले जा रहे हैं। तो अनुशासन लिखने से नहीं होता। ये एक बहन जी ने आगे यहाँ पे लिखा, उन बहन जी को मैं जानता हूँ, तो उन्हें कल की बात याद है, मतलब उनमें कुछ अनुशासन है, परंतु हम में अनुशासन नहीं आने वाले। हाथ के नीचे कुछ ना कुछ दबाई रहेगा। कुछ लोग फेंक के दिखाएंगे मैं ज्यादा समझदार हूँ, अनुशासन को मैं तोड़ सकता हूँ, है ना। कुछ लोग परेशान रहते हैं। जब ये धैर्य, ये अनुशासन आ जाएगा तो आप क्या होंगे, आप दूसरों लोगों से 50% आगे पहुंच जाएंगे। अब जिनके हाथ में अभी भी कॉपी किताबें हैं, जिनको अभी भी पता है कि मैं बात उन्हीं की कर रहा हूं, पर वो कॉपी किताबें बंद करके नहीं रखेंगे। अनुशासन आपको भी होना चाहिए। कैसे बैठे हुए सब लोग, जब तक ये कॉपी किताबें अनुशासन नहीं आएगा तब तक पढ़ाई। अगर जो कक्षा में एक भी बच्चा अनुशासन नहीं अपना रहा तो पढ़ाई नहीं। अब वो बच्चा हमें ढूंढना है, मैं इतनी बार उसे देख भी चुका हूँ, कह भी रहा हूँ बार बार, पर वो अपने काम में लगा हुआ है, वो बार बार कॉपी किताबें बंद कर रहा है, फिर बोल देता है। कहा है सामने हाथ चिपक गए, तो हाथ चिपकने के बाद में क्या कुछ किसी प्रकार का काम हो सकता है क्या? पैर नीचे जमीन पे ऐसे लग गए तो दोबारा वो हिल सकते हैं क्या? नहीं सर। मुंह अगर जो बंद हो गया है तो क्या वो दोबारा खुल सकता है क्या? आंखें अगर जो सामने आ गई ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान हमारा एक जगह केंद्रित हो गया अनुशासन पे, तो क्या हमारी आंखें इधर उधर जा सकती है क्या? पर ये बातें अभी भी कुछ चीजों को पटकने और एक चीज को पकड़ के रखने में छोड़ नहीं पा रहे वो चीज को। तो ये भी देखना है कि अगर जो कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर हंसना है क्या, क्योंकि मूर्ख हम लोग हो जाते हैं।
तो 5 मिनट बैठेंगे ऐसे, मेरुदंड सीधा करके सामने देखेंगे। जो हिल डुल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की ओर देखेंगे, अनुशासन को पढ़ेंगे। अनुशासन को पढ़िए, अनुशासन को, मुझे नहीं देखना। कैसे लिखते हैं अनुशासन? मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद है ना, आंखों से काम करना है। अंदर मन बुद्धि को जागृत कीजिए। सब स्थिर अवस्था में है ना, अपने आप को एक बार आकलन कीजिए। मैं हिल तो नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी, मेरे कंधे ऊपर नीचे तो नहीं जा रहे। स्थिर अवस्था में ढीला हाथ छोड़ दीजिए, आराम से बैठिए। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे एक अंदर को। मेरुदंड जितना सीधा हो जाएगा उतना ही बैठेंगे। धीरे धीरे छोड़िए उस सांस को, कमर वहीं रखेंगे। सीधा हो गया मेरुदंड, धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए, मैं किसी की आंखें खुली ना देखूं। मेरे बाद 1 2 1 2 के बाद में ओम का 3 बार जाप करेंगे। 1 2 1 2। आंखें बंद रहेंगी, शांत। आज सुबह हम उठे, उठकर सबसे पहले चेहरा हमने देखा। उस चेहरे को देखकर हमें खुशी हुई या दुख हुआ? क्या वो चेहरा हमारे घर वालों का था? उसके बाद हम आगे बढ़े, स्कूल गए। स्कूल का अनुभव, क्या क्या किया, क्या करना चाहते थे आज पूरे दिन में। जब उठे तो हमने सोचा आज हम ये करेंगे, या कल रात में जब सोते हुए सोचा था कल हम ये करेंगे, क्या वैसा हुआ? जो नहीं हुआ उसका क्या हमें दुख है या हमें खुशी है? कुछ अच्छे काम हुए जिनसे हमें खुशी मिली, कुछ गलत हुआ जिससे हमें दुख हुआ। क्या ये सुख दुख आता और जाता है? क्या हम दोनों को एक ही तरीके से देखें? कभी कभी हम जितना रोते हैं दूसरे पर ही हम उतना हंसते हैं। जिस दिन कभी हम ज्यादा हंस लेते हैं तो उतना ही रोना पड़ता है। तो हमें क्या कम रोना चाहिए और कम हंसना चाहिए? क्या हमें अनुशासन में रहना चाहिए? ज्यादा दंगा करने से क्या हमारा मान बढ़ता है? क्या हमारा कम दंगा करने से मान बढ़ता है? रोज हम इसी प्रकार से किस चीज में हमें ज्यादा अनुभव मिलते हैं, शांति मिलती है? 5 मिनट बैठ के सोचना है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। शांत शांत भाव से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आंखें धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
जो अभी भी जिनकी शरीर यहीं पर है, आत्मा कहीं बाहर चली गई हो, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कल रविवार है, आज शनिवार है, ठीक है। कल बुला लेना। कल बैठिए 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 बैठिए। देखिए अभी मैं, हाँ चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि कल भी बच्चों का पढ़ने का मन करता है। अब कल भी ये कह रहे हैं कि कल भी आप संडे में पढ़ाइए। तो कई भाई साहब ने मुझसे कहा है कि भाई साहब आप मंडे से और शनिवार तक ही रखिए, क्योंकि रविवार का एक दिन ऐसा होता है कि उसमें सबको थोड़ा रेस्ट करने का समय मिल जाता है और आपका भी दिन बच जाता है। तो आप सभी बताइए कि संडे का दिन, क्योंकि ये सब लोग तो उत्साहित है कि संडे में भी पढ़ाइए या संडे में हमें कुछ खिलवाइए, पर सुबह संडे में मैं भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहता हूँ, मेरे भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। और कल संडे में ये रहता है कि मैं भी अपना ऑफिस या ट्यूशन से एक दिन के लिए मैं भी अपना समय निकालना चाहता हूँ। तो मुझे भी कहीं और जाकर, कल मुझे जाना है भोले की झाल की तरफ एक आश्रम पे, जैसा कि एक भाई साहब हैं, उनकी माताजी ने कहा था कि आप इनको देश के लिए समर्पित रखिए। तो मैं उस आश्रम में गुरुजी जो है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, उनसे बात करने जाऊंगा उन भाई साहब के लिए। तो उनके यहाँ पर क्या है कि वो बच्चे को बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन में उनको रख लेते हैं और वो बड़े तक उनको वही शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो कल अगर जो ऐसा रहा तो वो रहता है, तो इसलिए संडे में हम कभी भी ये रखना नहीं चाहते हैं, मतलब रविवार के दिन एक दिन की छूट चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा भाई साहब किस प्रकार से करना चाहिए। और ये तो सब लोग उत्साहित हैं, क्या आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? संडे के दिन आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे? तो मुझे लगता है ज्यादा संख्या आने के लिए बोल रही है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं, जैसे कमेंट आएंगे, जैसे सब लोग बोलेंगे तो वैसा हम करने वाले हैं। अभी आज का जो पाठ है अनुशासन, तो अनुशासन क्या सिखाता है हमें? देखिए एक कहानी सुनाता हूँ, शांत रहना। एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनेंगे सभी? अच्छा कहानी, हाँ सर की जगह भाई साहब भी बोलना है, ठीक है। अच्छा कहानी कैसे सुनना है कि आप ये कहानी दूसरे को सुना भी पाओ, ठीक है। तो ये कहानी मैंने कल ही पढ़ी थी और फिर मैंने सोचा कि अनुशासन के ऊपर आज हमारा पाठ भी है, तो अनुशासन के ऊपर ही मैं बता देता हूँ आपको। तो ऐसा उसमें सब कुछ दिखाई देता है बहन जी, है ना। मैं कल को देख लूंगा, आज शाम को जाके देख लूंगा उसमें क्या कर रहे हैं, वो मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं ना। अगर जो ये मार रहे होंगे तो फिर कल बातचीत करेंगे दोबारा, ठीक है। अगर जो आप झूठ बोल रहे होंगे तो आपको हम सब पकड़ लेंगे, ठीक है। तो एक गांव की बात है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, गांव में रहते हैं और वो क्या करते हैं, गाली भी देते हैं। मैंने अपने कानों से भी सुना, जैसे आज कक्षा में आते ही एक भाई साहब ने गाली दी, और मुझे वो कोई ऐसा किसी का नाम नहीं लेना, तो मुझे मालूम है वो कौन से भाई साहब हैं और क्या क्या गाली देते हैं, क्या क्या वो सुंदर सुंदर मुंह से शब्द निकालते हैं, तो वो भी मालूम है। तो गंदी चीजों और गंदे व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करते, है ना, उनकी ओर इशारा भी हम नहीं करते। अभी हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? क्या ये करने आता है? अनुशासन ये है, ये है अनुशासन, है ना, ठीक है। इसको अपने आप ही सोते ही फाड़ के भाई साहब की टेबल पे रख दो, ये रहा भाई साहब अनुशासन हमारा, हम चुपचाप बैठेंगे। तो हुआ क्या कि ऐसी ही एक कहानी है, तो गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी अपशब्द निकालते हैं, गाली देते हैं। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, एक गांव में एक बच्चा था। बच्चे का नाम क्या रखेंगे? योगी। सुनिए तो नाम भी ऐसे रखेंगे, गबलू। गलती करने वाला क्या होगा? तो उल्टा सीधा नाम ही रखेंगे भाई। उसका नाम क्या था गांव में? गबलू। तो गबलू क्या करता था
जैसे कोई जा रहा है उसके घर के आगे से, बड़े हो या छोटा हो, तो उसकी क्या आदत बन गई थी गाली देने की। तो वो क्या करता था, जाते हुए बड़े को गाली देता था और भाग जाता था। अब एक दिन हुआ, दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर से निकला, फिर से उसे गंदी गंदी गाली दी, भाग गया। अब क्या हुआ, तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आए, ऐसे 3-4, उन्हें जाके अभी सुनानी भी आपको है ना। मैं पूछूंगा क्या नाम था, किसको गाली दी, आप आ गया, आप आ गई तुरंत आई। तो क्या करना है, जो अनुशासन नहीं मानना उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर निकालें, बैठ जाइए यहाँ पे, बैठ जाइए, आप बहुत शैतानी कर रही है। तो क्या करना, उन्हें थोड़ी देर यहाँ बैठाना, अगर वो यहाँ पर शांति से बैठी तो ठीक है, अगर जो यहाँ भी शांति से नहीं बैठी थोड़ी देर बाहर रोकना है, कक्षा से बाहर, जो कक्षा से बाहर नहीं रुकी तो नीचे भेजना है, और नीचे भी अगर जो नहीं रुकी तो क्या करना है, घर भेज देना है, ठीक है। उन्हें 1 दिन का विश्राम देना है, दूसरे दिन भी आगे यही गलती करी तो 2 दिन का विश्राम देना है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये अपनी प्रथा चलाएंगे। यहाँ पर कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, मैं स्वयं भी किसी को कुछ कहने सुनने वाला नहीं हूँ। पढ़िए ना पढ़िए आपके हाथ में, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाने आया हूँ, आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वापस कहानी पे आते हैं, वापस कहानी पे आते हैं। तो क्या करते हैं, अब बबलू जी रोजाना ये काम करते थे, अब वो 3-4 जो आदमी जाते थे वो बेचारे परेशान हो गए। अब बबलू जी के घर पे शिकायत गई, कहाँ जाती है शिकायत, घर पे। तो घर पे जब जाती है तो उनकी मम्मी ने क्या किया, क्या किया भाई साहब, पिटाई। क्या किया उनकी मम्मी ने, नहीं ये सुन ही नहीं रहे ना, क्या किया उनकी मम्मी ने, किनकी मम्मी ने, बबलू। अरे रुकिए ना, आप क्यों बोल रहा है, क्यों परेशान है, क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, बैठिए बैठिए, शांत हो बैठिए। जितनी चीज मिल गई ना, कम जगह मिली है, पर तुम क्या कर रहे हो, क्या बताया, 2 बार बस टोक चुका हूं मैं इन दोनों को, तीसरी बार टोक गई, अभी भी मान नहीं रहे। तो क्या करना है, अब गबलू जी फिर से गई, उनकी माता जी ने डंडा उठाया और पीटा बढ़िया तरीके से। अब गबलू जी कहाँ, गबलू जी तो हो चुके थे बदतमीज, नालायक, वो कहाँ रुकने वाले थे, उन्हें तो मजा आता था। अरे मम्मी क्या करेंगी, 4-5 डंडे मारेंगी, 3-4 थप्पड़ मारेंगी और फिर छोड़ देंगी। अब वो भाई साहब रोजाना ऐसे ही, वो जाए गाली दे, भागे और घर पे जाके पिटे और सो जाए, खाना वाना खा के, उसका रोज का यही काम हो गया। अब वो एक पहले 3-4 लोगों को गाली देता था, अब उसके स्वभाव में आ गया कि मैं तो गलती करके ही रहूंगा, है ना भाई साहब, मैं कभी मानने वाला तो हूँ नहीं, है ना, ऐसे ही है ना, बच्चे ऐसे ही करते ना, हाँ भाई साहब कह रहे हैं, हाँ ऐसे ही करते। तो भाई साहब तो मानने वाले हैं नहीं, मतलब गबलू जी आपके बारे में नहीं कह रहा, ठीक है। तो गबलू जी को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए भाई साहब, मानना चाहिए। तो गबलू जी ने फिर क्या किया, अपना फिर वही काम कर दिया, अभी समझाया गबलू जी को, पर गबलू जी मानने वाले नहीं थे। अब इनसे क्या हुआ, तो 3-4 आदमियों को पहले गाली देते थे घर के सामने, अब वो क्या करे, अब हर किसी के घर पे जाके गाली दे, क्या करे, गेट खटखटाए, वो आए गंदी गाली दे और भाग जाए। अब भाई साहब ये तो हम भी ऐसे नहीं, हाँ सही बात है, इसमें से आधे शुरू वाले हैं पर बाद वाले नहीं है कि घर पे जाके किसी का, है ना, ऐसे ही है ना। हाँ तो पहला काम तो हम करते हैं, हाँ ऐसे अभी वीडियो चल रहा है ना, ऐसे गंदी बात नहीं, तो क्या कर रहा था फिर, अब वो घर पे जाके अभी हम यहाँ बैठे थे भी, अभी गाली देते हैं। कोई बात नहीं, किसी की शिकायत नहीं करनी, मैंने आपसे क्या कहा, सुनिए, अरे सुनिए, एक दूसरे की बात नहीं बतानी है, मुझे सब कुछ सबका मालूम है। तो अभी क्या करना है कि फिर वो जाके सबके घर पे गाली देने लगे, जो विषय है उसको सुन ले, अपने अपने विषय ना उठा। तो क्या हुआ, सबके घर पे, अब गांव में सब जगह से सब लोग इकट्ठा हो जाते और उनके घर पे जाते, और उनकी मम्मी क्या, तो उनके पापा दादा नाना सब उसे मार दे, परंतु उनकी आदत कैसी हो गई, ना सुधरने वाली। अब वो ऐसा करने लगे, तो अब धीरे धीरे क्या है, अब बदतमीज आदमी के साथ क्या होता है, उससे सब लोग दूर हट जाते हैं धीरे धीरे, जो बदतमीज होगा उसके साथ उसके आसपास कोई आएगा नहीं,
ठीक है। अब सब लोग तो बचने लगे, गांव वाले छुपने लगे, अरे वो आ रहा है भाई, पेड़ के पीछे छुप जाओ, ना देखेगा ना गाली देगा। अब एक दिन क्या हुआ, बेचारे एक महात्मा पुरुष आए और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब वो ध्यान में बैठे हुए थे, वो गोपलू जी आए, अरे आज तो नया आदमी है, आज ये जो नया आदमी आया गांव में, इसे बताऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया गाली दूंगा और परेशान करूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा और धोती और पहन रखी है इसने, भागेगा तो गिर जाएगा, भाग ही नहीं पाएगा। तो आज तो मजे आने वाले हैं, आज पूरे दिन मैं इसे परेशान करूंगा, ये जानता भी नहीं है और गांव वाले ने इसे बताया भी नहीं होगा, ये अभी आया। तो क्या हुआ, गया बढ़िया बढ़िया गाली दी और देते ही तुरंत मुड़ के भाग गया। वो भागा, वो 1 किलोमीटर तक, यहाँ से और वहां तक, उस रोड तक भागते चला गया। जब सांस खुला, रुका, पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अरे उसे आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, महात्मा जी गायब। अब वो डर गया थोड़ा सा, ये क्या किया, महात्मा जी तो गायब, पीछे है ही नहीं कोई भी। वो दोबारा गया, दोबारा महात्मा जी को देखा, डरते डरते 3-4 अच्छी है ना, फिर महात्मा जी को सुना दी उसने, तो क्या किया, फिर मुड़ा, फिर भागा बहुत तेज, फिर आधे किलोमीटर बाद जाके देखा, फिर महात्मा जी को पीछे, महात्मा जी फिर गए। वो डर गया बेचारा, तो महात्मा जी कर क्या रहे, वो फिर बेचारा आया, फिर महात्मा जी नहीं सुनिए, तो अब तो बेचारा है ना, अब तो परेशान हो गया हूँ, पहले परेशान करता था, अब खुद परेशान हो रहा है, तो बेचारा हो गया ना। तो फिर आया, अब की बार उसने युक्ति लगाई, कहता है कि अब की बार मैं गाली दूंगा और यहीं खड़ा रहूंगा, भागूंगा नहीं, देखता हूँ ये गायब कैसे होता है। उसने क्या किया, वो 20 कदम दूर जाकर खड़ा हुआ महात्मा जी से और तैयार हो गया कि मुड़ के भागूंगा गाली देते। उसने गाली दी अच्छी अच्छी जो वो सुनाता है और देखता रहा खड़ा हुआ, सामने से कुछ उत्तर नहीं आया। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर के सुनाई ना दिया, 2 कदम आगे बढ़ा तो फिर गाली दी, फिर उधर से कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान में लगे हुए थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ा। तो इतने में क्या, जो पीछे छुपे गांव वाले थे उन्होंने देख लिया कि ये नालायक आज जो महात्मा जी आए उनके साथ भी बदतमीजी करने लगे। तो क्या करते हैं, वो पीछे से आए और उस बच्चे को पकड़ लिया, तो वो गिर गया, भागेगा कैसे, अब सामने महात्मा जी है, अब वो उठेंगे तो मारेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या होने वाला था, गांव वालों ने पकड़ लिया। तो गांव वालों ने क्या कहा कि महात्मा जी आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं, आपको ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गाली दे रहा है, आप इसे मारते क्यों, आप ये आपको बार बार गाली दे रहा है और आप कुछ कहते नहीं, इसे मारते नहीं, पीटते नहीं। तो महात्मा जी ने क्या कहा, अरे भाई ये गाली दे तो रहा है पर इसकी गाली मैं ले रहा हूं क्या, इसकी गाली मुझे लग रही है क्या कहीं, भाई मुझे नहीं लगेगी तो इसकी गाली कहाँ है, इसी के पास है तो इसको ही लगेगी। ओ भाई साहब, वो इतना सुनते ही गोपलू जी उसको ध्यान में आया, अच्छा इतनी देर से जितनी गालियां दे रहा था वो मुझे ही लग रही थी, वो सारी की सारी मेरे पास ही आ रही थी, इन्होंने तो ली नहीं महात्मा जी ने, तो वो कहाँ गई वापिस, मेरे पास ही आ गई। तो गंदी गंदी जो अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा था वो किसके लिए यूज हुए, खुद मेरे लिए। अब जो जैसी गाली का प्रयोग कर रहा था, अगर जो कुत्ता कह रहा था तो किसके लिए लग रहा था, खुद के लिए। तो इसके बाद में क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा कि इसकी गाली मैंने ली नहीं इसलिए मुझे लगी नहीं, इसकी गाली मैंने ली नहीं, इसकी गाली मुझे लगी नहीं, तो इसको वापस जाके इसी पर चिपक गई। तो मतलब जो ये कोच कह रहा था ये खुद स्वयं वैसा ही लग गई। ठीक है, अब उसे गोपलू जी को समझ में आया कि अरे ये तो पता नहीं क्या अनर्थ हो गया, क्या पाप हो गया, ये जितनी भी महान चीजें कह रहा था ये मेरे घर वालों के लिए मेरे अपने आप ही लग रही थी क्या। तो उसे एकदम से समझ में आया कि अरे अगर जो मैं कुछ भी कह रहा था तो मतलब वो मेरे घर वालों को लग रही थी। और वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। वो तुरंत ही महाराज जी के सामने दंडवत ठोके और लेट गया और रोने लगा कि महाराज जी मुझे माफ कर दो और ये मेरी गाली मुझसे छुड़वा दो, वरना ये मुझ पे ही लगी रहेंगी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद में कोई गाली नहीं देने वाला। तो महात्मा जी ने कहा तथास्तु, कल्याण हो, खड़े हो जाओ।
आज के बाद तुम्हें कोई गाली कौन सा है? नहीं लगेगी, क्योंकि तुम कोई गाली नहीं देने वाले। तो जिनके ऊपर ये कहानी शुरू हुई थी वो अभी भी एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? गाली। हाँ, तो ये सोचिए, अगर जो आप कहीं भी किसी प्रकार की गाली निकालते हैं तो वो अब ऊंचे स्तर की गाली हो, नीचे स्तर की गाली हो, अगर जो अपने स्तर तक की है तो किसे लगेगी? अगर जो ऊंचे स्तर की गाली नहीं है, नीचे स्तर की गाली है, तो किसे लगेगी? हमें लगेगी। उससे ऊंचे स्तर पर पहुंचे तो परिवार को लगेगी। अब वो किस तरह की गाली दे रहे हैं? वो किसे लगेगी? अब तो कोई भी कैसी भी गाली निकले तो आकलन लगाना कि वो किसको गाली दे रहा है। ठीक है, समझ में आई आज की कहानी? बोलना कुछ नहीं है कि भाई साहब इन्होंने गाली दे दी या इन्होंने ऐसा कर दिया या कैसे दिया, मुझे दे दी। अगर जो आप नहीं ले रहे तो कह रहे ना कि मुझे गाली दे दी, तो आप लो ही मत। तो वो अपने ही आप वो गाली ले रहे हैं और उनके घर वालों को ही स्वयं लगेगी। जाने हमें क्यों चिंता करें? उनका स्वभाव जहाँ भी जैसे भी उनका मन करे, है ना, वो समझदार है, अपने आप अपनी चिंता कर लेंगे। खड़े हो जाइए भाई, आज खड़े हो। एक एक कर, पहले उन्हें आने दीजिए, एक साथ बचेगी। हाँ जी, समस्या का कारण बताइए। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, दो बार रिपीट कर रहा था, बताइए। इन्हें उठा के बाहर फेंक दो, ज्यादा उछल रहे हो। अरे रुकिए, आप अपनी समस्या बताइए। बार-बार ऐसे काटा था चिकन खाने को। ऐसी समस्या क्लास में लेके क्यों आते हैं जिससे कि वो समस्या बन जाए? एक दिन कोई मोबाइल लेके आया, है ना, तो हुआ क्या? दिखाइए मुझे एक बार क्या है वो। एक बार एक बच्चा क्लास में क्या लेके आया? और वो कितने का फोन था? 16,000 का। और उसने क्या करवा था? उसमें फोल्डर भी डलवा था 2,500 का। और उस फोन का हुआ क्या? वो गायब हो गया। क्या हुआ था? वो गायब हो गया। अब वो रोए, भाई साहब मेरा तो फोन गायब हो गया। और तुम, मैंने कहा ऐसी चीज लेके क्यों आते हो भाई जो गायब हो जाए, हैं? अब ऐसी चीज लेके आ गए तो क्या होगा? वो गायब हो जाएगा ना। वो जो रो रहे थे वो तुमसे ही 16,000 रुपए मांग रहे थे। तो उस दिन मिलता ना तो तुम्हें यहीं से ले मार्केट में ले जाते। ये बार-बार नीचे रख नहीं, ऊपर वो चल रहा है। चलिए ठीक है, जो पढ़ना है, जो कल काम दिया था वो काम दिखाइए। हाँ, ये पढ़ के बताइए क्या क्या है। ये आपका, ये पढ़ के बताइए। इसका मतलब तो बताइए। आपने ली क्यों? जब मैं कहानी सुना रहा था तब क्या कर रहे थे आप पीछे आपस में ही? इसलिए आपको उस कहानी का सार नहीं समझ लेके आइए, मैं अपनी बुक लेके आइए। शांत रहिए, अपनी अपनी किताबें निकालिए, मैं आऊंगा
प्रसिद्ध